इज द मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? कौन सी गैस है वैष्णवी? कौन सी? नाइट्रोजन। कितनी है नाइट्रोजन? कितनी परसेंट है? 78%। वेरी गुड। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। और तुम्हें पता है नाइट्रोजन का यूज किस में होता है? प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है। किस लिए चाहिए होती है? क्या बनाने के लिए? कौन सा फूड? फूड का कौन सा पार्ट? फूड का कौन सा पार्ट? प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है। नाइट्रोजन के लिए एक बैक्टीरिया होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है नाइट्रेज की फॉर्म में। क्या नाम है उसका? राइजोबियम। तो तुम्हें ये सारे याद हो गए इससे रिलेटेड चीजें, नाइट्रोजन से रिलेटेड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर? एयर में कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन है आयशा? 21% ऑक्सीजन है। कितनी है? 20% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पता ना कितनी इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड। विच गैस इज एसेंशियल फॉर बर्निंग? बर्निंग मतलब कंबशन। कंबशन मतलब बर्निंग होता है। आग लगाने के लिए गैस है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी? लखन बताएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, उससे आग बुझती है। ऑक्सीजन जरूरी है। कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। वो जो सिलेंडर नहीं आता आग बुझाने के लिए, वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आग बुझ जाती है। हाँ, जलानी है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बुझानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज? तो सन से ना एक खतरनाक रेज आती है, यूवी रेज, जो कि हमारी स्किन पे स्किन कैंसर कर सकती है। कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है उससे अगर डायरेक्टली पड़े तो। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एक फिल्टर है जो हमें उससे बचाता है, यूवी रेज से। कौन बचाता है? ओजोन लेयर। कौन बचाता है? ओजोन लेयर। और तुम्हें पता है ओजोन लेयर डेप्लीट हो रही है, मतलब वो कम होती जा रही है। जो छेद हो गया उसमें काफी बड़ा। किस वजह से? एक गैस है जिससे ओजोन लेयर डेप्लीट होती है। कौन सी गैस है वो? याद करो, हमारे रेफ्रिजरेटर और एसीज में यूज होती है उस गैस का। बोल बोल बता। नहीं 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 नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुना है कभी नाम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? ओजोन लेयर को खराब कर देती है, उसमें छेद कर देती है। समझ गए? याद रहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सी करती है खराब? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCS भी लिखते हो उसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। What is the main source? What is the main source of fresh water on earth? What is the main source of fresh water on earth? जो अर्थ पे फ्रेश वाटर जो मिलता है हमें सबसे ज्यादा किससे मिलता है? ऑप्शन ए ओशियन से मिलता है, सी से मिलता है, रिवर या ग्राउंड वाटर या आइसबर्ग्स ओनली। लक्ष्य बताएगा। रिवर से मिलता है और ग्राउंड वाटर से मिलता है हमें फ्रेश वाटर। अच्छा, फ्रेश वाटर बताओ, दिल्ली में कौन सी रिवर बहती है? जिसको आता है हाथ पकड़ो। दिल्ली में कौन सी रिवर बहती है? दिल्ली कौन सी रिवर के पास में? दिल्ली। हाँ, दिल्ली के पास एक दिल्ली कौन से रिवर के पास में पड़ता है? हर सिटी के पास कोई ना कोई रिवर होती है पास में, क्योंकि पानी का मेन सोर्स वही होता है। तो कौन सी रिवर है हमारे दिल्ली के पास में सबसे ज्यादा? कौन सी है? यमुना जी। कौन सी है? और यमुना जी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और गंगा जी? और ब्रह्मपुत्रा? चेमेंडू। हाँ करेक्ट। पॉज करियो, ये भी वीडियोस में देख लेना, ठीक है? वीडियो में एक बार रिवाइज कर लेना क्या ही जा रहा है। रास्ते में जा रहे हो तो तुम फोन में रिवाइज कर सकते हो, उसमें तुम्हारे को काम आ जाएगा, तो दिमाग में बैठ जाएंगे क्वेश्चंस। शाम को करेंगे हम करंट अफेयर्स। व्हाट इज द मेन सोर्स हो गया। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। वाटर वेपर से वाटर बनता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं राधिका, क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और पानी से जब वाटर वेपर बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कनक? पानी से वाटर वेपर बनता है, इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। एक और होता है सब्लिमेशन। क्या बोलता है? जब कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, डायरेक्ट लिक्विड नहीं बना, वो गैस बन गया सीधा, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? कैम्फर, कपूर जो होती है, नैप्थलीन बॉल्स होती है जो कपड़े के साथ आती है ना, कपड़े वपड़े होते हैं उनमें गोलियां होती है, वो गायब हो जाती है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है, लिक्विड नहीं बनती वो। हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर? कितना परसेंटेज पानी है अर्थ पे? कितना परसेंटेज? 71%। और कितना इत्तेफाक है, इतना ही परसेंट पानी हमारी बॉडी के अंदर है। हाँ, मतलब सोचे दो तुम लोग सब पानी पानी हो,
हम सब पानी पानी है, 70% पानी है। अगर कोई मशीन होती जिसमें से हम अलग कर देते सारे हमारे और कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे पानी निकलता है, एक बाल्टी में भरते। ये बच्चे जो बैठे ना, ये बाल्टी में पड़े हैं, पानी है ये सारा 70%। फिर उसके हड्डियां हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मतलब वी आर द बंच ऑफ एटम्स। बस हम कुछ एटम्स का बंच है, बस कलेक्शन है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, द नेचुरल वे ऑफ प्योरिफिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर। जो नेचुरल वे है, नेचर में अपने आप से क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है पानी का। किससे नहीं पूछा मैंने, जैसे मैं, हाँ बता। वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या करती है, उस पानी को रिसाइकिल करती रहती है, तभी तो हमें इनफिनिटली टाइम तक पानी मिलते जा रहा है। वेरी गुड। और तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, अभी क्या हुआ ना, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिला हमें, पता है तुम्हें, पंजाब में, उत्तराखंड में, सब चीज़ों। अभी बताता हूँ उसमें हुआ क्या। जो हिमालयज है ना हमारे, वहां पे ना बादल ना उसको क्रॉस करके नहीं जा पाते, बहुत ही मतलब नहीं जाते हैं, बिल्कुल 0% है। पहली बार वो इसको क्रॉस करके तिब्बत पहुंच गए वो बादल, जो कि बहुत ही रेयर इवेंट है। ये दिख रहा है क्लाइमेट चेंज कितनी पावरफुल तरीके से हमारे को इम्पैक्ट करने वाला है। हो सकता है कुछ सालों बाद इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कत हो, बाढ़, सूखा, बहुत ज़्यादा बारिश, ये सब तो देख ही रहे हम। ये 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हमने कुछ एक्शंस नहीं लिए क्लाइमेट चेंज के लिए। तो Which of the following is the largest source of usable fresh water? फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है सबसे ज्यादा? अर्पित बता। रिवर्स, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर। हाँ सही बोल रहा है, रिवर्स से ज्यादा मिलता है। ओ करेक्ट करेक्ट, ग्लेशियर से मिलता है ना, ग्लेशियर से पिघल के रिवर्स बनते हैं। ये तो डाउटफुल हो गया आंसर, इसको चलो रीचेक कर लेना, रीचेक कर लेना। ग्लेशियर से, क्योंकि जितना भी हमारे पास पानी आता है, ब्रह्मपुत्र से जो पानी आ रहा है, गंगा में जी में जो पानी आ रहा है, यमुना जी में आ रहा है, वो सारा ग्लेशियर से तो आ रहा है। अगला पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट? इनमें से कौन सा है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है? और ओजोन से एयर पॉल्यूशन होता है क्या? ओजोन से एयर पॉल्यूशन होता है? नहीं। ओजोन क्या करती है, किससे बचाती है? यूवी रेस से, सन की। हाँ, इसमें कौन कौन सी चीजें जिससे पॉल्यूशन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और तुम्हें क्या ये भी पता है, एसिड रेन भी इन्हीं की वजह से होती है। हवा में बहुत तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, उसे बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? तो हवा में पहली बार से बोलते हैं ना, एक टॉपिक भी तो है तुम्हारी क्लास में, 8th क्लास में, एसिड रेन का, कि एसिड रेन कैसे बनती है, एसिड वाले चैप्टर में, सॉल्ट में। हाँ होती है किस पे, वीनस पे। किसको होती है एसिड रेन? और डायमंड की बारिश? नेपच्यून। यार तुम मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो, सर्च कर लेना। द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, मेन कॉज क्या है वाटर पॉल्यूशन का? बताओ। क्या गलत है? वाटर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन इवेपोरेशन की वजह से क्यों होगा? वाटर इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। उस वजह से पॉल्यूशन क्यों होगा, किस वजह से होता है? इंडस्ट्रियल। हाँ, जो इंडस्ट्रीज है ना तुम्हारे, सर्फ, शैम्पू, कपड़े, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, लेदर की इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है। वो केमिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे उसको पानी के साथ बहा देते हैं। वो पानी कहाँ जाके मिलता है, यमुना जी में, गंगा जी में, तो वो पानी खराब हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन होता है इससे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जिसका जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज। हाँ, जुपिटर और सैटर्न पे होती है। अच्छा, डायमंड की बारिश किस पे होती है? जुपिटर और सैटर्न पे होती है डायमंड की बारिश। और जुपिटर के कितने मून है? 90 से ज्यादा है ना। यहाँ पे देख, अब दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, दिख रहा है ये क्वेश्चन दिख रहा है? तो पीछे वाली चेयर पे बैठ जाओ।